Assalamu alaikum. My name is Homesh Masrias. You are watching my YouTube channel. Welcome back to the series of videos that is about stoichiometric calculations. और आज इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और इसमें हम देखेंगे कि अगर आपके पास सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस हो रहे हों तो फिर आप कैसे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के ज़रिए मास बैलेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मेरे पास एक एग्जांपल है, ये अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम देखते हैं जो, तो सल्फ्यूरिक एसिड किसी भी एक रिएक्टर या प्रोसेस के थ्रू नहीं बन रहा होता। ऐसे कई आपके पास और भी एग्जांपल्स होंगे जिसमें सिंगल रिएक्शन नहीं होगा, मल्टीपल रिएक्शंस होंगे। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को देखें तो उसमें पहले आपके पास SO2 बनती है, फिर उसमें वो SO2 SO3 में कन्वर्ट होती है, फिर उस SO3 को हम सल्फ्यूरिक एसिड में अब्जॉर्ब करा के ओलियम बनाते हैं। उस ओलियम से हम फिर वाटर के साथ डाइल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो अब ये सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है। अगर आप इसमें आपने देखना होगा कि सल्फ़र इधर भी यूज़ हो रही है, इधर भी यूज़ हो रही है, इधर भी यूज़ हो रही है। तो आपको अगर आपने देखना हो कि हम कैसे मास बैलेंस अप्लाई करेंगे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से, और अगर हमें वो कहता है कि आप 100 टन्स सल्फ्यूरिक एसिड बनाएं जिसकी कंसनट्रेशन होगी 0.98%, 100% भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कहता है कि आपने 98.5% कंसनट्रेटेड 100 टन सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो आपको कितना सल्फर चाहिए, कितनी आपको ऑक्सीजन चाहिए ओवरऑल एट द इनिशियल स्टार्टअप ऑफ, अगर आप अपना प्लांट डिज़ाइन स्टार्ट करने लगे या इनिशियल आपको कैलकुलेशन, यानी कि आपने एक रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है या भगवाना है और रखना है अपने प्लांट के, तो इनिशियल जो आपके कैलकुलेशन है उसके लिए कैलकुलेशन हम करने लगे। तो अब देखते हैं कि अगर हम अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे सल्फ़र चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए और वाटर चाहिए, लेकिन ये मुख्तलिफ जगह पे आपको मुख्तलिफ रिएक्शंस में चाहिए। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपने 100 टन सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है जो कि 98.5% कंसनट्रेटेड होगा। तो हमने सारे रिएक्शंस को लिख लिया। अब जब सारे रिएक्शंस को लिख लिया तो अगर आप देखते हैं कि SO2 इधर बनी और उतनी ही इधर कंज्यूम हो गई, तो ये हम इसे काट देंगे। आपके पास SO3 बनी यानी कि जनरेट हुई और वो आपके पास आगे यूज़ होगी, तो हम इसे भी काट देंगे। आपके पास ओलियम यहाँ पे बना और यहाँ पे उतना ही यूज़ हो गया, तो ये भी आप यहाँ से काट देंगे। अब आप देखें सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे आपने 1 मोल यानी कि आपका यूज़ हो रहा है, लेकिन 2 बन रहे हैं, तो आपको 2 को यहाँ से काट देंगे, यानी कि 1 मोल आपका सल्फ्यूरिक एसिड रह गया। अब आप देखिए जो चीज़ें बची हैं वो मैंने उसी तरह नीचे लिख ली हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से आ गया। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास बन जाता है 1.5 या 3.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और वाटर हमारे पास सिर्फ एक जगह पे वो यहाँ पे आ गया। और ये अगर आप अपनी इक्वेशन की दूसरी साइड पे देखें तो सब कुछ कट गया और आपके पास सिर्फ क्या रह गया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशंस, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपके पास हम स्टार्ट उसी तरह करेंगे कि आपके पास बेस होगी, लेकिन यहाँ पे हमने बनाना था 98.5% कंसनट्रेटेड, आपने जो है 100% नहीं बनाना। 100 टन्स सल्फ्यूरिक एसिड, 100 टन्स H2SO4। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हमारे पास क्या होगा, 100 टन्स हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हमने बनाना है। अब जैसे अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये स्टोइकोमेट्रिकली बैलेंस है, तो अगर ये नहीं होती तो हमें इसे बैलेंस भी करना पड़ता, लेकिन क्योंकि आपकी ये वाली सारी इक्वेशंस बैलेंस थी तो उससे जो आपकी रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी वो भी बैलेंस्ड ही बनेगी। अच्छा, अब इसमें क्योंकि ये हमारे पास जो एसिड था वो 98.5 था, तो मैंने शुरू में यहाँ पे इसको 0.985 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे अब हमारा दोबारा अगर हम देखते हैं तो आपको, जैसे अगर आपने पहली वीडियो देखी है या मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब भी आपके पास मैथ्स होगा तो ये जो इक्वेशंस के अंदर ये जो हमारे पास कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, ये 3/2 और इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, ये मोलर वैल्यूज़ हैं। तो आपको इस मैथ्स को हमेशा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोल्स के लिए हम देखते हैं कि 1 अगर हम टन मोल हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो उसमें हमारे पास कितना उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो है 98 टन्स हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब ये आया कैसे, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, लेकिन अगर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये आया कैसे। ये जो आया है ये ऐसे आया क्योंकि हमारे पास जो मोल्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं, मैस डिवाइडेड बाय
मोलिकुलर वेट। तो हमने मोल्स में कन्वर्ट करना था, तो ये आपके पास क्या हो गया मैस, और ये मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया इसके मोलिकुलर वेट से। तो जो आपके पास आंसर आया वो क्या आ गया, टन मोल सल्फ्यूरिक एसिड में आ गया। तो आगे चलते हैं, अब हम अपनी इक्वेशन देखते हैं। तो अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास 1 टन मोल ही बन रहा है, यानी कि इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 टन मोल सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके लिए हमें सल्फ़र, अगर हम स्टार्ट सल्फ़र से करते हैं तो सल्फ़र अगर हमें चाहिए तो वो हमारे पास यहाँ पे 1 ही है, तो 1 टन मोल सल्फ़र। और अगर हमने अब ये मोल्स में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमें तो मैस चाहिए, तो आप क्या करेंगे 1 टन मोल सल्फ़र, कितने उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है सल्फ़र का, तो वो होता है 32 टन्स। तो अगर अब आप देखें तो ये इसके साथ कट जाएगा कि टन सल्फ्यूरिक एसिड, टन सल्फ्यूरिक एसिड, टन मोल इसके साथ कट गए, ये टन सल्फ़र, टन मोल, सॉरी इधर मोल आएगा, टन मोल सल्फ़र इसके साथ कट गया। तो आपके पास सिर्फ आंसर में जो है वो आपके जो यूनिट्स आएंगे वो क्या आएंगे, टन्स ऑफ सल्फ़र, टन्स ऑफ सल्फ़र। तो ये अगर आप देखें इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास कितने आएंगे, 32.16 टन्स ऑफ सल्फ़र चाहिए आपको 98.5 कंसनट्रेटेड 100 टन सल्फ्यूरिक एसिड पर डे, पर आवर या पर मिनट, जो भी आपकी बेसिस हैं वो आपको इतना आपको चाहिए। अब आपने सल्फ़र हमने फाइंड कर लिया जो कि कितना है 32.16। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो सेम हम ऑक्सीजन के लिए भी यही कैलकुलेशन होगी, और वो जो कैलकुलेशन है वो यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगी कि हमारे पास बेसिस सेम है। तो ये आपके पास, इसको मैं भी काट देता हूँ, तो ये आपके पास हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये आ गया 98 टन्स H2SO4। अब हम इक्वेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ आप देखें कि 1 टन सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, यानी कि 1 टन मोल सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हमें 3.2 यानी कि 1.5 टन मोल O2 के चाहिए या ऑक्सीजन के चाहिए। तो ये सिंपल साइज में आपके पास चेंज आएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 टन मोल जो आपके पास ऑक्सीजन है वो कितने, किसके इक्वल होता है, 32 टन्स O2 के। तो दोबारा अगर हम देखते हैं कि तो ये इससे कट जाएगा आपका, ये वाली वैल्यू इससे कट गई, ये वाली वैल्यू इससे कट गई, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 48.24 टन्स O2। तो अगर आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 48.24 टन्स O2। तो इस तरह अगर अब आपके पास इधर आपके पास जो है वो क्या है 100 टन्स 98.5, तो ये आपके पास असल में 98.5% कंसनट्रेटेड है, यानी कि 1.5% इसमें वाटर है। तो ये सब में 98.5 टन्स सल्फ्यूरिक एसिड है प्योर। आप इस 98.5 में से अगर ये दोनों वैल्यूज को प्लस करके ऐड करें तो आपके पास वाटर की वैल्यू आ जाएगी। आप इस तरह करना चाहें इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी जो आंसर है वो 18.09 है। तो अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो इसको आप क्या करेंगे कि एक सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आपको 1 टन मोल के लिए वो कितनी चाहिए, 1 टन मोल H2O, और 1 टन मोल H2O इज इक्वल टू 18 टन्स ऑफ H2O। तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18.09। अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करें और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या होगा 98.5 टन्स, और इधर भी आपके पास कितना आ जाएगा 98.5 टन्स। तो इस तरह हमने देखा कि अगर आपके पास सीरीज ऑफ रिएक्शंस हों तो आप उससे कैसे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से एक इनिशियल मास बैलेंस, आप जो है इनिशियल मास या ऑफ रॉ मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स आप फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको कहीं पे मसला होगा तो आपको हेल्प आउट करेगी। मिलते हैं एक और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।